मानस श्रृंखला में आज का विषय मौन एक। जीवन व्यवहार के 3 आयाम हैं, मन, वचन और काया। शरीर, बुद्धि और मन। इनमें वचन हमारी अभिव्यक्ति का मूल साधन है। हमारा व्यवहार मूलतः बोलने या न बोलने के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। जहां बोलने की बात आती है वहां भाषा की बात आना भी स्वाभाविक है। सामने वाले को भी वही भाषा आनी चाहिए, ये आवश्यक है। दोनों बात को समान अर्थ में ले, ये भी आवश्यक है। आज तो बोलने का जमाना है, हर कोई बोलने को आतुर दिखाई पड़ता है। दूसरी ओर अपनी प्रशंसा सुनने को भी लोग आतुर रहते हैं, बुलाना चाहते हैं। बोलने को ज्ञान का पर्याय माना जाने लगा है। बोलना तो माध्यम ही है, ज्ञान नहीं है। जीवन में हर व्यक्ति को अनुभव होता है कि जहां बिना बोले काम होता है वहां मिठास ज्यादा होती है, आत्म सुख का आभास होता है। मां बच्चे, पति पत्नी के रिश्तों में नहीं बोलने का अर्थ है कि बिना बोले समझना। मन की भाषा का व्यवहार। मन की भाषा में जो शक्ति है शब्दों में नहीं है। शब्द तो मन की बात को पूरी तरह व्यक्त ही नहीं कर सकते। सभी भाषाएं छोटी पड़ जाती है। गलत बोलने के दुष्परिणाम भी कम नहीं होते। अनावश्यक रूप से बहस में उलझने का कारण भी यही आदत होती है। हमें तो यही सिखाया गया है कि जब सामने वाला 1-2 बार कहने से भी न माने तो चुप हो जाना चाहिए। यही हाल आपसी व्यवहार में भी दिखाई देता है। अनावश्यक बहस विवाद को जन्म देती है, संबंधों में कटुता पैदा कर देती है, मन मुटाव हो जाता है, शब्द कम पड़ जाते हैं सही अभिव्यक्ति के लिए, बात बिगड़ती ही चली जाती है, विश्वास पर आंच आने लगती है। कुछ ही क्षणों में जीवन का सुख छिन्न भिन्न होता प्रतीत होने लगता है। कोई मौन रहकर स्थिति को समझ ले तो विवाद रुक सकता है। बात केवल शब्दों की नहीं होती। शब्दों के माध्यम से लड़ाई 2 अहंकारों के मध्य होती है। विवाद से अहम बढ़ता है, अभिमान बढ़ता है। इससे भाषा नकारात्मक होती चली जाती है। अच्छी शब्दावली और अच्छा वक्ता होना भी अधिकतर अहंकार को बढ़ावा देने वाले होते हैं। विवाद, बहस, अहंकार, कटुता से बचने का सहज उपाय है मौन। यह उपाय अचूक भी है और चिंतन के लिए अवकाश देने वाला भी है। बोलने के साथ चिंतन धारा चले ही ये आवश्यक नहीं है, किंतु जो ऊर्जा बोलने में खर्च होती है वह चिंतन में काम आने लगती है। चिंतन के साथ ध्येय बनता है। बोलना चंचलता का पर्याय है। बोलने से पहले विचारों का एक क्रम चलता है। विषय, भाषा, क्रम तैयार होते हैं। बोलते समय प्रतिक्रिया जुड़ जाती है और बोलने के बाद की प्रतिक्रिया तो लंबी चलती है। ये सब मन को स्थिरता से वंचित करती है, मन की चंचलता बनाए रखती है। धीर, गंभीर पुरुष मौन का ही वर्ण करते हैं। जब मौन रहता है तो विषय समाप्त होते चले जाते हैं, विचारधाराएं सीमित होती जाती है। अनावश्यक विषय हमारा समय नहीं ले पाते। आंतरिक शक्तियों का विकास होता है, दिमाग पर बोझ घटता है, बिना सोचे बोलने का अभ्यास रुकता है, ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक होता जाता है। मौन के साथ एक विशेष लाभ यह है कि आपको झूठ बोलने की आवश्यकता ही नहीं रहती। कई बार सत्य बोलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, किंतु चुप रहने से यह कठिनाई भी टल जाती है और सत्य भी बना रह जाता है। दैनिक व्यवहार में बोलने का क्रम आवश्यक तो है, किंतु अनावश्यक बोलने का क्रम तो रुक ही सकता है। इससे मन की ताकत बढ़ती है, मन की भावनात्मक शक्तियों का विकास होता है। हमारे यहां तो ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां व्यक्ति मीलों दूर बैठे व्यक्ति से बात कर लेता है। यह तो मन की ही ताकत है, इसमें बोलने की जरूरत कहां पड़ती है। हमारे जीवन में भी संकेतों की भाषा रोजाना काम आती है। हम संदेश देते हैं, लेते हैं। आज शिक्षा के साथ ज्ञान का विकास घट रहा है। व्यक्ति की क्षमताएं मानसिक धरातल पर घट रही है।
बुद्धि का धरातल व्यापक बन रहा है, पोषित हो रहा है। जीवन का ये असंतुलन ही अभिव्यक्ति की आवश्यकता पैदा करता है। भाषा और वाक शक्ति मिलकर भी पूरी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। व्यक्ति चिंतित रहता है, लगता है उसे कोई सही तरह से समझ नहीं रहा। इन सब का एक ही उपाय है, मौन, जो एक और अनावश्यक विवाद से बचाता है, दूसरी ओर चिंतन का नया मार्ग प्रशस्त करता है। शांत जीवन का अद्भुत सोपान सिद्ध होता है। जीवन में प्रवृत्ति और निवृत्ति का संतुलन बनाए रखता है। मौन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। अपने इष्ट देव के लिए तपस्या रूप मौन निश्चित ही निर्माण रूप में सकारात्मक होगा। क्रोध के आवेश में किया गया मौन विध्वंसकारी होने के कारण नकारात्मक ही होगा।